अभी जो वर्तमान में हमारा स्कूल शिक्षा बोर्ड है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं संबंध ही नहीं रखते हैं, लेकिन वो दोनों लोग मिलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंट बनकर ऐसा काम जो है ये हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। में प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारा स्कूल शिक्षा बोर्ड है, स्कूल शिक्षा बोर्ड की हालत इतनी खराब है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड घाटे में चल रहा है। और उस घाटे को पूरा करने के लिए जो स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को, आम विद्यार्थियों पे दबाव डाल दिया। जिस शिक्षण संस्थान में, जिस हिमाचल प्रदेश शिक्षा स्कूल बोर्ड में हम सभी विद्यार्थी, अपने लाखों विद्यार्थी इस प्रदेश के पढ़ते हैं, उस शिक्षा बोर्ड कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अपनी विद्यार्थियों से खो रहा है और केवल और ठगने का काम, पैसे ऐंठने का काम और विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ का काम ये स्कूल शिक्षा बोर्ड कर रहा है। हम देखें, अभी जो वर्तमान में हमारा स्कूल शिक्षा बोर्ड है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं संबंध ही नहीं रखते हैं। बात यही आती है कि सेटलमेंट के चक्कर में एक राजनीति की आड़ वाले व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कमान सौंप दी गई और वो कहते हैं कि वो इस 14 नवंबर बाल दिवस पे एक पुस्तक का विमोचन करेंगे जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताएंगे। लेकिन हम देखें कि उन्होंने बयान दिया कि वो प्रदेश के स्कूल तक, विद्यार्थी तक जो है वो कांग्रेस की विचारधारा पहुंच जाएंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया काम तो कर नहीं रहे हैं और जो काम है उसको भी आप ठप कर रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और आप बात करते हैं कि जो शिक्षा बोर्ड जो किताबें जो विद्यार्थियों को देती है उसको प्रिंट करवाने के आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो स्कूल शिक्षा बोर्ड को अब कांग्रेस की विचारधारा की जो किताब है वो स्कूल में देंगे। ये तो कहीं ना कहीं इस पुस्तक को देखकर लगता है कि साहित्यिक नैतिकता का ताक पर रख दिया गया है। मैं ये पुस्तक आपको दिखाना चाहूंगा। ये सरकारी मोहर वाली पुस्तक ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा छापी गई। अब आप देखेंगे 72 पेजों की ये पुस्तक है, 72 पन्नों की ये पुस्तक है, लेकिन 40 पेजों में इस पुस्तक में कांग्रेस के जो नेता हैं, आला कमान के जो नेता हैं, उनकी शुभकामना संदेश है। इस पुस्तक के माध्यम से जो हमारे अध्यक्ष जी जो अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड में बैठे हैं, वो अपने आला कमान के नेताओं को जुगत देने के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसी किताबें छाप रहे हैं। आप देखेंगे ये जो किताब है, सबसे पहले सोनिया गांधी जी का मैसेज इस किताब में दिया गया है। सारे गैर संवैधानिक पद वाले जो नेता हैं उनके जो है उनकी शुभकामना संदेश इस पुस्तक में 40 पन्नों पे लगी हुई है। उसके बाद आप आइए तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका क्या काम है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में? मैं पूछता हूं, मैं सचिव जी से भी पूछता हूं, मैं अध्यक्ष जी से भी पूछता हूं कि इनका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में क्या काम है। इसके बाद आप देखेंगे राहुल गांधी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इनका शुभकामना संदेश है। केसी वेणुगोपाल जी का हिमाचल प्रदेश की पुस्तिका में क्या लेना देना है? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में उनका क्या लेना देना है? आप देखिए ये आधी पुस्तक इनके शुभकामना संदेश में खत्म हो रही है, जो ये हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी में देंगे। इसके बाद आप देखिए अजय माकन जी, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये गैर संवैधानिक लोग हैं,
ये गैर संवैधानिक पद वाले लोग हैं और इनके जो आप हैं इस पुस्तिका में आप इनके शुभकामना संदेश छाप रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हर किसी का शुभकामना संदेश इस पुस्तक में छपा हुआ है। ये देख लीजिए आप, ये पुस्तक आधी शुभकामना संदेश में खत्म होगी, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनका कोई संदेश इस किताब में नहीं है। जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका कोई संदेश इस किताब में नहीं है। कुल मिलाकर ये जो राजनीतिकरण, ये कांग्रेसीकरण ये प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों का कर रही है, ये जो शिक्षा बोर्ड का ये जो अध्यक्ष बैठाया गया है, ये कोई शिक्षा से इसका संबंध ही नहीं है। ये व्यक्ति राजनीति की आड़ में लोगों को खुश करने के लिए, आला कमान को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे इस व्यक्ति द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं। अगर आपने राजनीति ही करनी है तो आप राजनीति करिए, आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर ये व्यक्ति राजनीति से है तो जो हमारे सचिव हैं वो तो अधिकारी हैं, उनको तो इन चीजों पे उनको तो चेक करना चाहिए था। लेकिन वो दोनों लोग मिलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंट बनकर ऐसा काम जो है ये हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं।